बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब किसी नई सवारी का इतने अलग अलग एंगल से इंतजार हो रहा हो। क्रूजर बनाने वाली कंपनी की टूरिंग बाइक कैसी होगी? नाम की टूरिंग प्रोडक्ट होगी या प्रदर्शन में भी? रेट्रो ब्रांड मॉडर्न प्रोडक्ट कैसे उतारेगा? क्या रॉयल एनफील्ड का कायाकल्प कर पाएगी ये बाइक? और शायद सबसे अहम सवाल ये कि क्या ये प्रोडक्ट नॉन एनफील्ड फैन को खींच पाएगा? रॉयल एनफील्ड हिमालयन के सामने सवालों का एक छोटा सा पहाड़ ही खड़ा हो गया था, और इन सवालों के जवाब के लिए हमने खोजी वो जगह जहां हिमालयन शायद सबसे ज्यादा खुश होती। तो आज मौका मिला है इस रॉयल एनफील्ड की नई पेशकश को चलाने का, और कंपनी जो दावा कर रही है कि ये सेगमेंट ब्रेकर होगी, नए तरह के बाइकर्स को आकर्षित करेगी, जो रॉयल एनफील्ड के फैंस हैं उनके अलावा भी बाइकर्स को ये आकर्षित करेगी। तो उन सभी दावों और वादों को आज हम जांचेंगे, समझेंगे कि आखिर हिमालयन के तौर पर रॉयल एनफील्ड का ये कितना विशाल रूप या कितना विराट मॉडल है। ये वो हिस्सा है जिसके बारे में काफ़ी उत्सुकता थी, आखिर ये क्यों लगाया है रॉयल एनफील्ड ने। तो यहाँ पर न सिर्फ इसके एक ऑफ रोडिंग कैरेक्टर को ये एनहांस करता है, बल्कि ये फंक्शनैलिटी के हिसाब से भी ये काम करता है। इसमें आप अगर लंबी दूरी पर जा रहे हो, इधर सुराख दिए गए हैं, यानी आप अपना फ्यूल कैन या जेरी कैन जिसे कहते हैं, उसे आप अलग से अगर लगा लेके चलना चाहते हैं लंबी दूरी पर, तो उसे आप यहाँ पर दोनों तरफ या अगर कोई बैग बांधना है तो आप बैग भी बांध के लंबे सफ़र पर निकल सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, फंक्शनैलिटी के साथ डिज़ाइन अच्छा मेल है, बहुत ही अच्छा संतुलन है। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ फ्लैशी सा यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। हिमालयन आपको यहाँ लिखा हुआ दिखेगा। इसके अलावा फ्यूल टैंक के ऊपर इसका नाम दिया गया है, और साइड पैनल में भी आपको यहाँ हिमालयन लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो सीट है, इसका डिज़ाइन मुझे आकर्षक लग रहा है, और जो मैंने सवारी की उस हिसाब से मुझे आरामदेह भी लग रहा है। तो ये देखने में ये आकर्षक है और फंक्शनल भी है, और यही कुल मिलाकर मुझे इसका मकसद लग रहा है जिस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है। एक चीज़ काफ़ी मुझे आकर्षक लग रही है, जो है इसका टेल लैम्प। जिस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी यूरोपियन टाइप की फील देता हुआ एंगुलर डिज़ाइन वाला ये टेल लैम्प है। आप समझ गए होंगे कि रॉयल एनफील्ड में इस तरह की लुक आपको देखने को नहीं मिलती टेल लैम्प्स में। इसके अलावा सामान रखने के गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है, जिस तरह से आपको ग्रैब रेल के साथ यहाँ पर सामान रखने की के लिए दी गई है जगह। और इसके अलावा आप यहाँ पर साइड में जो जिस तरह से स्टोरेज बॉक्सेस हम लेकर चलते हैं, या अगर टूरिंग के दौरान आपको लगाना है तो उसके लिए यहाँ गुंजाइश दी गई है, और वो भी मुझे काफ़ी ठोस सा लग रहा है। इसका अगर हम एग्जॉस्ट को देखें तो एग्जॉस्ट नए तरीके की फील के साथ आ रहा है, बड़ा है। हालांकि इस तरह के छोटी बाइक्स में आपको इस डिज़ाइन का तो एग्जॉस्ट मिलेगा, लेकिन इसका आकार काफ़ी बड़ा है। और साथ में ये चौड़े ट्रेड वाला जो टायर है वो भी इसे ख़ास रगड सा लुक दे रहा है, उसके डिज़ाइन एलिमेंट में कुछ न कुछ ऐड कर रहा है। यहाँ पर अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को देखें तो जानकारी आपको क्या क्या मिल रही है वो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर स्पीडोमीटर है, आपके पास आरपीएम मीटर है, टैकोमीटर है, फिर आपके पास ट्रिप मीटर है। एवरेज भी आपको बता रही है। यहाँ तो 14 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपकी एवरेज स्पीड नज़र आ रही है। इसके अलावा आपके पास एक कंपास भी है। पता नहीं कितने लोग एक्चुअल हार्डकोर इसे इस्तेमाल करने वाले होंगे, लेकिन एक अच्छा टच है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है ये कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ़िलहाल आप फेसिंग हैं। तो कुल मिलाकर कॉम्पैक्ट है, सभी जानकारियाँ इसमें आपको आ रही हैं, और डिज़ाइन के हिसाब से आकर्षक भी है। और जहां हम आए थे वो वाकई ऐसी जगह थी जहां हिमालयन अपने असली रूप को दिखा सकती थी।
बाइक का सस्पेंशन, ग्राउंड क्लियरेंस, सीट की ऊंचाई, 21 इंच का अगला पहिया, आगे और पीछे लगे डिस्क ब्रेक और 182 किलो का वजन। हर मोड़ पर लग रहा था कि बहुत ध्यान से संतुलित तरीके से कंपनी ने इसे तैयार किया है। लंबे मुश्किल रास्तों के लिए क्या कुछ किया जा सकता था, कंपनी ने लगभग सब कुछ किया है और साथ में लगभग 30 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज का दावा कंपनी कर रही है। वैसे मिट्टी पर भगाने के बाद मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन आम सड़कों पर भी तो चलाना था हिमालयन। आपको बता दें कि इसमें 411 सीसी का इंजन लगा है, 24.5 bhp की ताकत मिलती है, 32 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और 2.25 लाख की बाइक्स के बीच में अगर हिमालयन के टॉर्क को देखें तो ये इस बाइक की खासियत है जो दमदार राइड देता है। आम सड़कों पर भी ये मजेदार लग रही थी, हालांकि उतनी नहीं जितनी मिट्टी में, क्योंकि ऊंचे आरपीएम पर ये ज्यादा मजेदार आपको लगेगी। शुरुआती आरपीएम पर टॉर्क थोड़ा आपको कम लगेगा, या कहें कि यहाँ आकर आम रॉयल एनफील्ड की याद आपको आएगी, जैसे धुआंधार ट्रैफिक में जल्दी गियर चेंज या इंजन के गर्म होने के बाद एक दो बार न्यूट्रल ढूंढने में मुश्किल आपको रॉयल एनफील्ड की याद आएगी। लेकिन फिर आगे सड़क के खुलने के बाद आप भूल जाएंगे ये एक रॉयल एनफील्ड। अब इसकी कीमत दिल्ली में लगभग 2.25 लाख की ऑन रोड कीमत में आ रही है रॉयल एनफील्ड हिमालयन। तो इस रॉयल एनफील्ड हिमालयन की राइड के बाद कई सारे पॉइंट्स जहन में आ रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और ये आप मेरी राय भी समझ सकते हैं, रफ्तार की राय भी समझ सकते हैं। एक तो बहुत दिनों के बाद एक ऐसा मोटरसाइकिल या ऐसा पैकेज मेरे सामने आया है जिसको लेकर न सिर्फ आप इसके लिमिट को टेस्ट करते हैं, पुश करते हैं, बल्कि अपनी लिमिट को भी आप पुश करते हैं। और ख़ासकर ऊबड़ खाबड़ और मुश्किल रास्तों के ऊपर जब मैंने इसे भगाया तो रॉयल एनफील्ड की जो हिमालयन है वो वाकई अडिग टिकी रही और बहुत कॉन्फिडेंस आपको देती है मुश्किल मिट्टी, ऊबड़ खाबड़, पथरीले या फिर कीचड़ वाले रास्तों के ऊपर। और मुझे बहुत ही मज़ेदार ये बाइक लगी, और इस वजह से मैंने कहा कि बहुत दिनों के बाद एक ऐसी सवारी मैंने चलाई जिसको चलाने में मुझे इतना मज़ा आया, और काफ़ी देर तक मैं इसे चलाता रहा था। वहाँ पर जो चीज़ें महसूस हुई उसके बारे में अब मैं बता दूँ, इसके परफॉर्मेंस के बारे में। एक तो ये कि इसका जो फ्रेम है, जिस तरीके की इसकी बनावट है, मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगी, जहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है इसकी हैंडलिंग के साथ। सस्पेंशन भी अच्छा है और आरामदेह काफ़ी है, जो सीटिंग भी है वो भी मुझे काफ़ी मुलायम लगी, और जो लंबी दूरी पर आप इसे लेकर जाएंगे तो फिर काफ़ी आकर्षक ये पैकेज ज़रूर नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो जो गियर शिफ्ट है वो शुरुआत में काफ़ी क्रिस्प रहता है, और जो पुरानी रॉयल एनफील्ड में जो समस्याएं रहती हैं वो थोड़ी सी मुझे इसमें महसूस हुई। जब गर्म होने के बाद आप गियर थोड़े से अटकते हैं, उतना क्रिस्प नहीं रह जाता है, और इस वजह से आप थोड़े से आपको याद आती है कि ये दरअसल एक रॉयल एनफील्ड है। तो एक तरह से खामी भी है, लेकिन जो रॉयल एनफील्ड के फैंस हैं उनके लिए मुझे नहीं लगता कि वो इसे खामी कहेंगे, वो तो एक इसकी आइडेंटिटी कहेंगे। खैर, इसके अलावा जो जिस चीज़ की मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ वो इसके टायर्स काफ़ी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, और जो मिट्टी जिस मिट्टी के ऊपर मैं चला रहा था, कल रात ही बारिश हुई थी और ऐसे में मिट्टी जो थी वो बहुत ठोस नहीं थी, बावजूद इसके इसने कभी मुझे कॉन्फिडेंस कम नहीं दिया, और मैं इसे डरा नहीं। धीरे धीरे इसने मुझे जब मैंने इसे चलाया कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा, तो मुझे ये बाइक बहुत ही मज़ेदार टूरिंग बाइक लग रही है, जिससे न सिर्फ आप आम रास्तों के ऊपर, सड़कों के ऊपर जा सकते हैं, बल्कि मुश्किल रास्तों के ऊपर भी आप मज़ा कर सकते हैं, और वज़न भी आपको इसका बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। और आखिर में वही सवाल कि किन बाइकर्स के लिए रॉयल एनफील्ड हिमालयन अच्छी बाइक होगी। तो मुझे लगता है कि जो भी टूरिंग बाइक ढूंढ रहे हैं, जो आमतौर पर रॉयल एनफील्ड की तरफ जाते थे, उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल बाइक है उन सभी क्रूजर्स के मुकाबले। इसके अलावा जो महंगी टूरिंग बाइक्स लेना चाहते थे, जो 8 लाख या 12 लाख रुपए की है, उस हिसाब से अगर आपके पास बजट नहीं है तो फिर हिमालयन आपके लिए एक बेहतरीन पैकेज साबित होगी। ज़्यादातर चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं, मैं तारीफ़ ही करूँगा, लेकिन सवाल सिर्फ एक ही मुझे जहन में आ रहा है, जो इसके इंजन के गर्म होने के बाद फिर से मुझे याद आया कि क्या ये रॉयल एनफील्ड की बाकी इंजन की तरह ही बिहेव करेगी और मेंटेनेंस के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा नखरा दिखाएगी आम बाइक से। ये दरअसल देखने वाली बात होगी। मैं बहुत उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी जितना मैंने चलाया है, जितना इसे रगड़ा है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, उस हिसाब से मुझे इसने क्वालिटी में भी इम्प्रेस किया, हैंडलिंग में भी इम्प्रेस किया, और जो रिफाइनमेंट था उसने उस मामले में भी इम्प्रेस किया।